हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अवनीश। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी अवनीश कुमार में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम देख रहे थे फिगर काउंटिंग। 2 क्लास हो रही हैं। फर्स्ट क्लास में जो है हम त्रिभुज के बारे में बात किए थे, उसमें थ्योरी क्लास करा दी थी, और उसके बाद हमने सेकेंड क्लास में जो है ट्रायंगल के पर आधारित जो है क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम जो काउंटिंग करेंगे वो हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर जो है किस प्रकार से हम काउंट करते हैं। तो एक हो गया था त्रिभुज वाला, तो यहाँ पर हम जो है आज स्क्वायर के बारे में सीखने वाले हैं कि स्क्वायर किस प्रकार से काउंट करेंगे। तो आज जो है स्क्वायर का नंबर है, उसके बाद आपको आयत भी पढ़ाएंगे और वृत्त और स्ट्रेट लाइन है तो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज जो है वर्ग किसे कहते हैं ये देख लेते हैं पहले। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिस आकृति की जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम वर्ग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक हमको वर्ग दिया है, इस प्रकार ये जो है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये वर्ग कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो स्क्वायर कहलाता है। आगे देख लेते हैं। स्क्वायर ये हमको एक इस प्रकार से जो स्क्वायर दिया है मान लेते हैं इस प्रकार से, तो इसमें जो है एक ही बनेगा स्क्वायर। तो इसमें टोटल एक स्क्वायर है। कितना है? एक। जब इसके बीच से हम एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से तब भी इसमें एक ही स्क्वायर रहेगा। यदि इसके बीच से हम 2 लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है बनाए हैं ये यहाँ पर जिससे ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसके बीच से हम ये 2 लाइन खींच दिए तो स्क्वायर कितने हो गए? 1 2 3 4 ये हो गए, और ये पूरा ये वाला हो जाएगा। कौन सा? एक ये पूरा हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 5। तो इसमें 5 स्क्वायर हैं। नेक्स्ट, ये हमको एक शेप में दिया है, मतलब जिसकी स्तंभ जो ये तिरछे इस प्रकार से होते हैं उनको स्तंभ बोलते हैं, और ये नीचे की तरफ जो होते हैं उन्हें रो बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्तंभ और रो के बारे में। ठीक है, ये जो इस प्रकार से होते हैं यहाँ पर उनको स्तंभ बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो होते हैं उनको स्तंभ बोलते हैं, और इस प्रकार से जो होते हैं उनको रो बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 ही रो हैं। ये स्क्वायर दिया है हमको, यहाँ पर टोटल 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। ठीक है, तो इसकी जो है गुणा इस वाले से करते हैं, तो 3 3 9 त्रिभुज ये हो जाए। फिर इन 2 की गुणा इनसे, तो 2 दूनी 4। फिर 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1। तो 9 और 4 13 और 1 14। तो हमारे जो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 14। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी प्रकार से वही चीज़ है, इसको आपको दोबारा से बता देते हैं। ये हमको एक जो है ट्रायंगल यहाँ पर दिया है। ये जो हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है मान लेते हैं, ये एक हमको जो है यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये इसके बीच से इस प्रकार 2 जो है स्तंभ खींचे गए हैं और 2 ही 2 पंक्तियाँ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो ऐसे हो गए। तो हमको इस प्रकार से काउंट नहीं करना है, तो ये 3 जो है इनकी गुणा कर देते हैं 3 3 की। तो 3 का स्क्वायर जितनी मतलब पंक्ति हो 4 रहे तो 4 का स्क्वायर पहले, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर करके सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये 16 इस प्रकार से जो है सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1 और सबको जोड़ दिए तो टोटल 14 आया। तो हमारा आंसर 14 हो जाएगा कि जो इस आकृति में है स्क्वायर कितने हैं? टोटल 14 स्क्वायर दिए हुए हैं। नेक्स्ट, यदि हमको 4 जो है स्तंभ दिए हों और 4 ही रो दिए हों तो उसमें किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हमने आपको अभी बताया है कि यदि 4 स्तंभ और 4 रो दिए हैं तो सेम ही दोनों हैं, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 9 25 और 4 29 और 1 30। तो इसमें जो स्क्वायर हैं टोटल 30 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप ये नीचे लिखे हुए नंबर पर
व्हाट्सअप मैसेज करिए, जिससे आपको यूपी पुलिस के लिए नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हों तभी वैल्यू जो है उसका स्क्वायर किया जाएगा। यदि ये बराबर नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं नया। ये इसमें दो सेम है, 1 2 3 4 5, 5 स्तंभ है और 5 ही रो हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं स्तंभ हो रहे और 5 ही इसमें रो हैं इस प्रकार। तो इसमें 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 1 का 1। तो इसमें 25 और 16 हुए 41, 41 और 9 50, 4 54 1 55। तो इसमें जो हमारे स्क्वायर है टोटल 55 हो जाएंगे। जब इसमें रो और कॉलम दोनों की वैल्यू समान हो तभी हम स्क्वायर करेंगे वैल्यू का। यदि समान नहीं है तो स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी आपको हम बता रहे हैं ठीक किस प्रकार से करना है। यदि स्क्वायर जो रो और कॉलम में समान नहीं है तब। यहाँ पर देख लीजिए जो है रो कितनी है, रो दी है 1 2 3 4, ये 4 रो दी हैं, स्तंभ 3 ही दिए हैं। तो यहाँ पर रो गुणा कॉलम करना है। तो ये 4 की जो गुणा है 3 से करेंगे तो चाहते हैं 12 ही हो जाएगा। फिर 3 की गुणा 2 से, 3 दूनी 6 ये हो गए। फिर 2 की गुणा 1 से, तो 2 एकम 2, तो ये 2 हो गए। तो ये 12 6 18 2 20। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, जब इसमें रो और कॉलम समान न दिए हों तो हम इस प्रकार से करेंगे। ये ट्रिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इन कोनों वाले से जो कॉर्नर दिए हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्क्वायर। ये हमको एक आकृति दी है, इसमें हमको याद करना है कि कितने जो है स्क्वायर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लेते हैं ये पूरा जो है इस प्रकार से आकृति हमको दी है और फिर उसके बीच से ये इस प्रकार से कर दिया। फिर एक आकृति जो है इस प्रकार ये बना दी है यहाँ पे इसके अंदर ही। ठीक है, उसके बाद एक ये जो है अंदर यहाँ पर बना दिया है। तो ये जो बड़ा वाला है इससे टोटल 5 बन जाएंगे, क्योंकि एक तो ये हो जाएगा बड़े वाले से पूरा यहाँ पर, और फिर 4 ये हुए, एक पूरा 5। फिर इसी प्रकार से इस वाली आकृति से जो है 5 बन जाएंगे, क्योंकि ये 4 तो ये स्वयं से हो जाएंगे और फिर एक पूरा बड़ा तो ये हो रहा है। और फिर इसी प्रकार इससे बन जाएंगे अंदर छोटे वाले से टोटल 5। तो ये 5 हो रहे, 5 + 5 + 5, तो टोटल जो है कितने हो जाएंगे स्क्वायर, इसमें 15 स्क्वायर हो जाएंगे। दोस्तों एक आकृति हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, उसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस प्रकार से आप उसमें स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक स्क्वायर हम आपको दे रहे हैं, इसमें बताना है कि कितने स्क्वायर यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर टोटल बनेंगे। ठीक है, फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं और आपको रेक्टेंगल के बारे में भी बताते हैं। तो इस आकृति में जो है आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज बने, वो स्क्वायर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, वर्ग याद करना है कि कितने वर्ग इस आकृति में दिए गए हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर कितने वर्ग होंगे। ठीक है, इसमें जो रो है टोटल कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, इसमें 4 रो हैं और 4 ही स्तंभ हैं। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्क्वायर। ये इस पे आकृति में दिए हैं तो किस प्रकार से याद करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमको एक इस प्रकार दिया है और इसमें टोटल 5 बन जाएंगे, तो ये 5 हो रहे। फिर ये दूसरा ये दिया हुआ है तो इसमें भी टोटल 5 बनेंगे। फिर ये जो है इससे भी टोटल कितने 5 बन जाएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों में जो कॉमन क्या है, ये वाला जो है आकृति हमको कॉमन दिख रही है दोनों में, और फिर इसमें इन दोनों में ये आकृति कॉमन, तो ये टोटल 2 जो है इन सभी में कॉमन है। तो 15 टोटल हुए, 15 में से जब हम ये 2 हटा देंगे तो टोटल बचेंगे 13। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 13। तो इस आकृति में जो है 13 स्क्वायर दिए हुए हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार से सेम है, इसमें अभी जो हमको बताए थे यहाँ पर ये आकृति हमको दी हुई है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमको आकृति दी हुई है।
तो इससे टोटल 5 बन रहे, 5 इससे बन रहे और 5 इससे बन रहे, तो 5 से 15 टोटल हो रहे हमारे। फिर इन दोनों में जो है कॉमन कौन सा है आपको अभी बता देते, ये जो आकृति है इनमें सभी में कॉमन है, ये वाली और ये वाली। तो ये दो हम आकृति इससे हटा देते हैं 15 से, तो टोटल 13 बचेंगे। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज स्क्वायर बनेंगे, तो इस आकृति में जो टोटल स्क्वायर बनेंगे वो हो जाएंगे 13। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये दिए हुए हैं, इसमें कितने जुड़े हैं 1 2 3 4 5, तो 5 को 1 में जोड़ा जाए तो ये 5 5 ये 25 टोटल हो गए। ठीक है, फिर इन दोनों में जो है कॉमन क्या है देख लेते हैं, तो ये इसमें कॉमन हो गया, फिर इन दोनों में ये, फिर ये और ये कितने कॉमन हो गए 4, तो 25 - 4 21, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसमें 21 स्क्वायर बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे 21 इस जो है स्क्वायर बनेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वृत्त। यहाँ पर वृत्त किसे कहते हैं, जो कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो जितने सर्कल दिखाई देते हैं, जितने सर्कल हमको दिखाई देते हैं उतने ही वृत्त आकृति में होंगे। चलिए देख लेते हैं इसके भी, ये इजी है थोड़ा। ये हमको एक आकृति यहाँ पर दी हुई है, इसमें पूछा गया है टोटल कितने वृत्त हैं, तो हम अभी बोले कि जितने हमको दिखाई दे रहे हैं उतने ही वृत्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2, ठीक है सर, तो 1 2 3 3 ये हो गए, फिर यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ये हो गए सर, फिर ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है, तो कितने हुए 17। तो हमने आपको बताया कि जितने इसमें जो सर्कल दिख रहे हैं उतने ही सर्कल होते हैं। चलिए नेक्स्ट ये आकृति दी है, इसमें हमको बताना है कितने सर्कल दिए हैं, तो इसमें देख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये है और एक ये और एक ये, तो टोटल कितने हुए इसमें 1 2 3 4, तो 4 आकृति जो इसमें हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से 4 आकृति इसमें बन जाएंगी। एक ये हो गई तुम्हारी, ठीक है सर, फिर दूसरी ये आकृति हो गई, उसके बाद एक आकृति ये हो जाएगी और एक आकृति ये, तो टोटल कितनी आकृति इसमें 4 बन रही है, तो 4 ये हो रहे, 4 ये हो रहे, 4 ही इसमें बन रही है, 4 इसमें, तो टोटल कितनी आकृति हुई 16, और ये पूरा हो जाएगा, तो टोटल आकृति जो है इसमें कितनी हो रही 17, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें 17 वृत्त दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन जो हमको यहाँ पर दी हुई है, इसको किस प्रकार से हम याद करने की कितनी जो है लाइंस दी हुई है हमको किसी आकृति में। तो आकृति हर वो सीधी रेखा जो हॉरिजॉन्टल में होती है इस प्रकार से, वर्टिकल और विकर्ण डायगोनल में दी होती है, उसको हम सीधी रेखा बोलते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से काउंट करेंगे, ये हमको रेखा दी है तो एक रेखा हो रही है, इस प्रकार से वो भी रेखा ऐसे दी हो या इस प्रकार से दी हो, जिस प्रकार से भी दी हो तो वो एक सीधी रेखा हो जाएगी, उन्हीं को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर एक। ये हमको एक आकृति दी हुई है, ठीक है दोस्तों, एक हमको ये आकृति दी हुई है, इसमें पूछा गया है कितनी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले खड़ी रेखाएं देख लेते हैं, वर्टिकल रेखाएं कितनी इसमें है। ठीक है, तो वर्टिकल जो है ये हम नीले से यहाँ पर कलर कर रहे हैं, तो जिससे आपको पता चलता रहेगा कौन सी वर्टिकल रेखा है। तो ये जो सीधी रेखा होती है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्टिकल, ये सीधी रेखा हो रही। फिर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाली जो रेखाएं हैं ये 180 के कोण पर होती हैं, इनको एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये टोटल 2 लाइन्स हो गई और ये वर्टिकल वाली 1 लाइन है। ठीक है सर, उसके बाद डायगोनल की देखना है, तो डायगोनल की ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, उसी प्रकार एक ये और एक ये और ये, तो कितनी हुई टोटल 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी डबल गिन दिए ये वाली, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हरी रेखाएं हैं वो कितनी हो रही 6, तो इसमें टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी 9, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। इसमें टोटल 9 लाइन्स दी हुई है। और क्वेश्चन देख लेते हैं किसी प्रकार से, ये हमको स्क्वायर शेप में दिया है, इसमें तो जो है वर्टिकल रेखाएं कितनी है, तो वर्टिकल रेखाएं जो हैं इस प्रकार से देख लेते हैं, एक ये हुई, एक ये और एक ये, तो टोटल कितनी हुई 3 वर्टिकल रेखाएं हमको यहाँ पर दी हैं। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल की रेखाएं जो हैं हमको वो देखना है। ठीक है सर,
सॉरी वर्टिकल की ये वाली थी, इसमें हम मिस्टेक कर दिए थोड़ा। वर्टिकल की जो रेखाएं हैं ये नीली वाली इसमें है। ठीक है दोस्तों, कौन सी रेखा है वर्टिकल? ये नीली वाली। और हॉरिजॉन्टल में जो 180 के कोण पर होती है इनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये एक सॉरी हॉरिजॉन्टल पर जो हो जाएंगी एक ये और एक ये और एक ये, तो टोटल कितनी हुई? 3। फिर डायगोनल की हमको रेखाएं ज्ञात करनी है। तो देखो एक ये रेखा हो जाएगी जो डायगोनल की, फिर 2। ठीक है दोस्तों, कितनी हुई? 2। फिर ये की हो जाएगी 3, 4, 5 और ये 6। तो इसमें टोटल डायगोनल की जो है 6। तो इसमें टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी हुई? 12। 3 3 6 प्लस 6 तो कितनी हुई? 12। तो इस आकृति में जो है स्ट्रेट लाइन कितनी है? 12 लाइन्स दी हैं। नेक्स्ट इस आकृति में हमको बताना है कितनी स्ट्रेट लाइन दी है। ठीक है दोस्तों, तो वर्टिकल की सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो वर्टिकल में जो है ये 1 2 3 4 और ये 5। तो कितनी रेखाएं हुई? 5। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल की 5 रेखाएं हो गई। हॉरिजॉन्टल की देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल की जो 180 के अंश पर होती हैं उनको बोलते हैं। तो ये जो है 3 रेखाएं हो गई हॉरिजॉन्टल की। कितनी? 3 रेखाएं सर। उसके बाद जो है डायगोनल की यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक रेखा ये हुई हमारी 2, एक है 3, एक है 4। ठीक है दोस्तों, 4 हो गई। एक है 5 और एक है 6। तो कितनी हुई? 6 ये हो गई। तो 5 और 3 8 और 6 14। तो स्ट्रेट लाइन इस आकृति में कितनी है? टोटल 14 दी हैं। इस प्रकार से जो है यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये थ्योरी क्लास है। इस थ्योरी की क्लास के बाद दोस्तों आपको जो है इस पर संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपका ये बिल्कुल जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोगों ने इससे पहले ट्रायंगल का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें ट्रायंगल का जो सबसे पहले बेसिक बताया है, उसके बाद हमने उस पर क्वेश्चन भी करा दिए हैं 15 से 20, जिससे आपको कंप्लीट तैयार हो जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं आयत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आयत को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? ये आयत है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है सर, ये हमको दिया हुआ है। ये आमने सामने की जो भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। और स्क्वायर में क्या होता है? जो है सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। ठीक है सर, क्या है? ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं इसमें, और स्क्वायर में जो है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए देख लेते हैं। केवल रेक्टेंगल आयत हमको ज्ञात करना है, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, स्क्वायर को नहीं गिना जाए। ठीक है, रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर हमको दिखते हैं तो वो नहीं काउंट किए जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, इसको नहीं जोड़ेंगे। तो इस पर चलिए हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हमको आकृति दी है, इसमें पूछा गया है कितने रेक्टेंगल हैं। ठीक है, तो ये आकृति हमको किस प्रकार से दी है? ये इस प्रकार से आकृति दी है, ये स्क्वायर शेप में। इसमें हमसे पूछा गया है कितने रेक्टेंगल होंगे। तो इनको हम काउंट करते हैं, 1 2 और ये 2। तो इसमें 2 स्तंभ हैं और 2 रो हैं। क्या है? स्तंभ कौन से होते हैं? स्तंभ जो हैं इस प्रकार से ये होते हैं, और रो ये जो है तिरछी वाली ये रो होती हैं। तो इसमें 2 रो हैं और 2 स्तंभ। तो हमने ये जो है 1 + 2 इनको हम जोड़ लेते हैं। कॉलम कितने हैं उनको जोड़ लिए, फिर रो कितने हैं उनको जोड़ लिए, और फिर उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये टोटल 3 हुए, फिर इधर 3, तो 3 3 9। तो इसमें टोटल जो है 9 आयत हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको याद करना है। यदि आप इसमें गिनने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप सीधे सूत्र के फार्मूले से या ट्रिक के अनुसार ही याद करें। ठीक है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आयत पर, आपको उसमें बताना है कि इस आकृति में कितने आयत यहाँ पर होंगे, और कमेंट में उसका आंसर आपको बताना है। ये एक जो हम आकृति आपको दे रहे हैं इसमें आपको बताना है कि कितने जो है आयत होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है आपको कि इसमें टोटल कितने आयत हो जाएंगे।
ये आकृति दोस्तों दी है। इस आकृति में आपको बताना है कि कितने टोटल रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस क्लास से संबंधित आपको थ्योरी क्लास कराएंगे, थ्योरी क्लास हो रही है, इस पर आधारित और क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा कि किस प्रकार से क्या आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको HW होमवर्क में है, इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। सी यू, बाय, टाटा।